अस्सलामुअलैकुम। LS2 और LS3 में हम आजकल तर्जुमा नवीसी कर रहे हैं। आपके पास जो कोर्स की किताब है उसके सफ़ा नंबर 176 के ऊपर कुछ मिसाल भी दी गई हैं। तर्जुमा दो तरह से होता है, लफ्ज़ी तर्जुमा और मानवी तर्जुमा। इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बता देती हूँ। लफ्ज़ी तर्जुमा इस तरह से होता है कि जैसे अंग्रेज़ी में जो इबारत दी गई है, अगर हम उसका बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करें तो उर्दू में इबारत कुछ तब्दील या अनोखी नहीं लगती। मिसाल के तौर पर द फ्लाइट टाइम फ्रॉम कराची टू लाहौर इज़ अबाउट 2 आवर्स। कराची से लाहौर तक परवाज़ का वक्त तकरीबन 2 घंटे है। ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा इसका किया गया है। वी टुक द 8 AM फ्लाइट एट रीच्ड लाहौर एट 9:45 AM। हमने सुबह 8 बजे की परवाज़ ली और 9:45 बजे लाहौर पहुंच गए। ये तो तर्जुमा लफ्ज़ी एतबार से था। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसका कि इबारत बराए मानवी तर्जुमा, पैसेज फॉर फिगरेटिव ट्रांसलेशन। अब इसमें क्या होता है कि हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा इसका नहीं कर सकते, क्योंकि उर्दू में या तो जुमले में अल्फाज की तरतीब आगे पीछे हो जाती है, गलत हो जाती है और जुमला सही से समझ में नहीं आता। फ़र्ज़ करें, देखें यहाँ पर है, द नावल दस्तक ना दो बाय द डिस्टिंग्विश राइटर अल्ताफ़ फ़ातिमा इज़ अ क्लासिक इन उर्दू लिटरेचर। अब यहाँ पर आ रहा है द नावल दस्तक ना दो, जबकि यहाँ जुमले के आगाज़ में है नामवर मुसन्निफ़ा अल्ताफ़ फ़ातिमा का नावल दस्तक ना दो। ये जुमले के तकरीबन आखिर दरमियान में आ रहा है। इज़ अ क्लासिक इन उर्दू लिटरेचर, यहाँ कौमे के बाद है तो कौमे के बाद इन्होंने उसको अलग तर्जुमा किया। उर्दू अदब का एक क्लासिकी शाहकार है। ठीक है, इज़ अ क्लासिक उर्दू लिटरेचर, यहाँ उर्दू लिटरेचर आखिर में आया है लेकिन यहाँ जुमले के आगाज़ में आया है। इसी तरह द नावल दस्तक ना दो, यहाँ पर नामवर मुसन्निफ़ा। अमूमन क्या होता है, अंग्रेज़ी जुमले के आखिर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उर्दू में उनका तर्जुमा पहले किया जाता है, मानवी एतबार से अगर आप देखें तो। सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ प्री एंड पोस्ट पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ कॉमा है, फिर से देखते हैं, तकसीम बर्र सग़ीर से पहले और बाद के पस मंज़र में लिखी गई ये तहरीर बताती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द प्री एंड पोस्ट पार्टीशन, यहाँ ये आखिर में है जुमले के, जबकि उर्दू में इसे जुमले के आगाज़ में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। आप अपनी सहूलत के लिए ऐसे कर सकते हैं कि आप मुकम्मल जो जुमला है उसका तर्जुमा एक साथ करने की बजाय अपनी सहूलत के लिए आप पहले इसको आधा तर्जुमा कर लीजिए, ऊपर लिख लीजिए, या अपनी सहूलत के लिए कहीं भी लिख लीजिए, द नावल दस्तक ना दो, नावल दस्तक ना दो, द डिस्टिंग्विश राइटर अल्ताफ़ फ़ातिमा, एक नामवर मुसन्निफ़ा अल्ताफ़ फ़ातिमा, इज़ अ क्लासिक इन उर्दू लिटरेचर, उर्दू अदब का एक क्लासिकी शाहकार है। जब आपने इस जुमले को 3 हिस्सों में तर्जुमा कर लिया, अब आपके लिए इसकी तरतीब बनाना भी आसान हो जाएगी। तो एक तरीका इसका ये भी है। अब आपने जब इम्तिहानात में आते हैं या वैसे भी आप किसी इबारत का तर्जुमा करते हैं तो आपने उसको तर्जुमा पहले करते हुए गौर से उस पर देखना है कि ये तर्जुमा लफ्ज़ी एतबार से हो सकता है या नहीं, या हमें इसको मानवी एतबार से करना है। आम तौर पर मानवी एतबार से ही आते हैं और हमें ज़्यादातर तर्जुमा जो होता है वो लफ्ज़ी एतबार में कम और मानवी एतबार में ज़्यादा आते हैं। उम्मीद है आपको ये काम समझ में आ गया होगा। आपने आज का जो होमवर्क करना है वो आपका सफ़ा नंबर 180 है, उसके ऊपर आपने इबारत नंबर 13, सफ़ा नंबर 180 इबारत नंबर 13 का आपने तर्जुमा करना है। यह आपका आज का होमवर्क है। शुक्रिया।